ये वीडियो राहुल गांधी आपके लिए और विपक्ष के तमाम नेता और जो लोग इस वक्त हड़ताल पे बैठे हैं सोनम वांगचुक के साथ, आप सभी के लिए। अगले 10 साल तक ऐसे अनशन में बैठे रहिए, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरकार के एक प्रोसेस है रीशफल। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री हुआ करती थी, 2 साल बाद उनको वित्त मंत्री दे दिया गया, ऐसे अरुण जेटली को। तो अब धर्मेंद्र प्रधान को वो रीशफल करेंगे और वो रीशफल करेंगे हमारे इनको भी, क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी को भी, जिन मोर्चों में शिकायत ज्यादा है। तो गलती से भी गलतफहमी मत पालिएगा कि आप लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। और अगले 20 साल तक इस गवर्नमेंट का आप कुछ बाल नहीं बांका कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? अगर लड़ाई लड़ी जाती है ना, अनशन से युद्ध होते और अनशन से परिणाम मिलते, तो भगत सिंह फांसी में क्यों चढ़े थे और चंद्रशेखर को गोली क्यों लगी? ये बात कभी सोचिएगा कि अशफाकुल्ला खान शहीद क्यों होंगे? अगर भूख हड़ताल से और किसी जगह धरना प्रदर्शन से अंग्रेज चले जाते, मेरी बात सुनिए, या चरखा चला के हमें आजादी की प्राप्ति होती, तो ये गलतफहमी अपने भेजे से अच्छे से निकाल लीजिए। क्रांति जो बदलाव तब लाती है जब बलिदान मांगती है, जब आप बलिदान दे सकते हैं। अब देखिए, केजरीवाल जी बोलते हैं कि देश के युवा को आगे आना पड़ेगा, तो केजरीवाल जी की बेटी और बेटा ये युवा नहीं है क्या? आपने कभी देखा है राहुल गांधी को नितिन गडकरी के ऊपर अटैक करते हुए? कभी नहीं करेंगे। बोलिए क्यों? एथेनॉल एक स्कैम है। लेकिन जानते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा गन्ने की जो मिल है वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी की है। 40 से ज्यादा जो गन्ने की मिल है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर देशमुख, कोबड़े, कितने सारे महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा हैं, ये भी बता दूं आपको। उसके बाद जो तीसरी पार्टी है उनके पास है ये मिले। तो ये क्यों लड़ेंगे गडकरी जी से? क्योंकि गडकरी जी से लड़ेंगे तो इनका धंधा गोल हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि 1600 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। इतने दिन हम लोग बहुत घोटाले की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी कोयले घोटाले के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? तीसरी बात, अगर राहुल गांधी को सच में कोई क्रांति लानी है, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विपक्ष का जो बेशरम का रवैया है ना, वो देख रहा हूं। कोई जाके वहां बैठा हुआ है ब्राह्मणवाद से आजादी। अबे हर ब्राह्मण के पास तालाब है क्या? हर ब्राह्मण के पास, हर राजपूत के पास जमीन है क्या? 95% ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सवर्ण समाजों गरीब है, वो भी आपकी दलित भाई बहनों के साथ ही खड़े होते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये युद्ध लड़ना है तो आपको क्रांति के तरीके से विभागों के विरुद्ध लड़ना है, उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर लड़ना है, वहीं पे आमरण अनशन करना चाहिए। इतनी सी बात सोनम वांगचुक से कही थी। और ये दीप के बच्चा, ये कल का, अच्छे से देख लीजिएगा। हम तुम्हारे विरोधी हैं, हमने तुम्हें गलत सलाह दे दी, तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाना था, हमें नहीं बनाना था, इसका हिस्सा नहीं बनना था। देश के लिए बात करने वाले सोशल एक्टिविस्ट अगर सब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो देश हित की रक्षा कौन करेगा? दूसरी बात, भगत सिंह के पास ना यूनिवर्सिटी नहीं थी सोनम वांगचुक की तरह, ये बात पहले आपको बता दूं। और ना ही चंद्रशेखर जो अमेरिका में जाके काम करते थे दीपके की तरह। समझ गए मेरे भाई? जिन्हें आजादी चाहिए ना गुलामी मानसिकता से, जिन्हें आजादी चाहिए देश के प्रति गंदगी से, वो प्रखर होकर लड़ते हैं। ना अखिलेश यादव लड़ेगा, ना राहुल गांधी लड़ेगा, ना केजरीवाल लड़ेगा। बोलिए क्यों? ये अलाइड पार्टनर्स हैं इसी गवर्नमेंट के। 20 साल मैं आपको बोल के दे रहा हूं, 20 साल तक आप बीजेपी का बाल बांका नहीं कर पाओगे। अब अगर समाधान चाहते हो ना, क्योंकि हमारा टारगेट बीजेपी नहीं है, ना ही मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है बैड गवर्नेंस, जिससे आम जनजीवन दुष्प्रभावित होता है। हमारे नीट के बच्चे, हमारे एग्जाम्स के कैंसलेशन, पेपर लीक्स, हमारे पे टैक्स का हंटर, हमारे यहाँ किताबें जो एनसीईआरटी की नहीं बिकती, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होते हैं और लाख से ज्यादा सरकारी शराब के ठेके खुलते हैं। बराबर, हमारी लड़ाई सिस्टम से, हमारी लड़ाई सिस्टम से कि पैरामिलिट्री का पेंशन बंद है तो हर एमएलए एमपी का पेंशन बंद हो। कभी राहुल गांधी ने पेंशन बंद करने के लिए भूख हड़ताल की है क्या? वो लड़ने क्यों नहीं आ रहे? वो डरते हैं। केजरीवाल डरता है, सब डरते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, लाठी से डरते हैं, खून से डरते हैं कि सर पे चोट लग जाएगी तो आंख से खून निकल आएगा। अबे अगर देश के लिए कुछ करना है ना, तो भूख हड़ताल से जो सैनिक होते हैं ना, वो भूखे रह के युद्ध लड़ते हैं क्या? किस सैनिक को तुमने भूखे रहते हुए देखा था? हिटलर ने अपने सैनिकों को इंजेक्शन लगा दिया था कि 15 दिन तक भूख ना लगे, लड़े, चाहे मरणोपरांत उन्हें वीरगति प्राप्त हो। तो आपने सीखा क्या? ये एक युद्ध है और युद्ध युद्ध के तरीके से लड़ा जाता है, ना कि पेपर बांट के हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, मेरा लिंग मेरा डिसीजन। सोनम वांगचुक, यू हैव अ यूनिवर्सिटी। भगत सिंह के पास यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर आप चाहते, हमारा आपसे विरोध नहीं है, जिन लोगों के साथ आप बैठ के ये अनाप शनाप चर्चा कर रहे हो उससे विरोध। अगर आज भी आप लड़ना चाहते हैं ना, पूरे देश में सलाब ला सकते हैं हम लोग, पूरे देश में। हर मंत्री को डर लगता है जब वो देखेगा अपने घर के आगे 1 लाख से 2 लाख लोग खड़े हैं। है हिम्मत? आप जंतर मंतर पे बैठेंगे। आप बैठे थे ना 22 दिन लद्दाख में, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया बताइए तो?
प्रकाश राज मेरे साथ ही स्टेज पे था, वी विल हैव इट, वी विल हैव इट। व्हाट विल यू हैव? किसी रिलीजन को गाली नहीं देना है, हमारी फाइट सिस्टम से है। आप लोग पता है क्या करते हैं? आप लोग ही जातिवादी बात नारे लगाते हैं। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी पॉलिसी को समझिएगा। उन्होंने क्या बोला था? मुझे हिंदू चाहिए। 140 करोड़ भारतीय हैं, 110 करोड़ हिंदू हैं। कम से कम ऑपोजिशन को दिमाग में एक बात बैठा लेना चाहिए, यू हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट द हिंदूज। ये आपके हार का मुख्य कारण है। वो एक मंदिर बनाने की बात करते हैं, आप 10 मंदिर की बात कीजिए। वो एक किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, 100 की बात कीजिए। वो कहते हैं हम आपको फ्री में ये देंगे, आप बोलिए ना हम फ्री में स्कूल देंगे। बनाइए ना कर्नाटका में 10 स्कूल, क्यों नहीं बना पा रहे? सरकार तो आपकी है। एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। केवल मनीष सिसोदिया एकमात्र व्यक्ति था जिसने एग्जाम्पल सेट किया, उसको फंसाया गया। यही राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ लड़ते हैं विधानसभा में और मिलकर इंडिया अलायंस बनाते हैं। बेवकूफ तो आप लोग हमारा बना रहे हैं। कोई विपक्ष नहीं है, जानते हैं क्यों? विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने बिक चुका है। मैंने बोला ना, नितिन गडकरी का विरोध राहुल गांधी के खानदान के गट्स की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 50 से ज्यादा गन्ना मिल है। ये करेंगे क्या? एनसीपी के 60 से ज्यादा है। फिर ये सब करप्शन में उतनी भागीदार हैं जितने की बीजेपी के करप्ट नेता। और आप सोचते आपको मिल जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान अभी दूसरा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। सो डोंट बी हैप्पी कि तुम्हारी वजह से तुम लोग कुछ मायने ही नहीं रखते उनके लिए। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो सैलाब तब आएगा जब आप क्रांति की बात करेंगे। क्रांति में किसी को अलग नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मणों को अलग करेंगे, सवर्ण समाज को अलग करेंगे। वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं ब्राह्मण हूं, मैंने आपका क्या ले लिया? मैंने सोनम के लिए कितनी बार भागदौड़ लगाई है। उनकी पत्नी उठ के आई थी, उनके वजह से, गीतांजलि वांगचुक की वजह से मैं बंगाल का चुनाव छोड़ के आया था। आप जानते हैं, उन्होंने मेरे से बोला था कोई पोस्ट मत डाल लेना, पूछ लेना गीतांजलि वांगचुक से। जो बोलता हूं वो आंखों के सामने। वंदे मातरम, जागिए। क्रांति भूख हड़ताल से ऐसे नहीं होगी। अगर ये भूख हड़ताल करना था, धर्मेंद्र प्रधान के घर में जाके करो, बस इतना सा सोल्यूशन है। दम है नहीं, 2 लाठी झेलने की शक्ति नहीं है। कभी गए हो जेल ढंग से? मार खाई है? हमने खाई है गुजरात पुलिस की मार। जाके देखो, 6 मुकदमे हैं गुजरात में, 6, 3 देहरादून में थे लूट का, उत्तर प्रदेश में 4। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फिजिकल मार खाई है भाई। पूरी हड्डियां अच्छे से सेक दी उन लोगों ने, फिर भी खड़े हैं ना उनके विरुद्ध। हमारा जितनी लड़ाई उनके साथ है ना, उससे ज्यादा लड़ाई तो आप लोग पैदा कर देते हैं ग्रुपबाजी करके। जो आदमी भगवान श्री राम को गाली देता है वो आपका स्पोक्स पर्सन बनता है और वो करेगा भारत के लिए काम। क्यों? भगवान श्री राम आराध्य नहीं है? मेरे तो है, और जिनके नहीं हो फिर अपनी ऐसी तैसी कराएं। वंदे मातरम।